वो अयाज मेमन कुछ भी नहीं था, कैसे उस मुकाम से इस मुकाम तक आप पहुंचे? मैंने 1500 रुपए की नौकरी से जिंदगी शुरू की थी। कबाब पराठे की स्टाइल भी लगाए। बकरी ईद आती थी तो हम गायों के बाड़े भी लगाते थे। देश में बकरा ईद जब खत्म होती थी तो चांद रात वाले दिन, ईद के दिन जब कुर्बानी के लिए लोग बाड़े से ले जाते थे तो मेरे हिस्से में 1500 या 1400 रुपए आते। इंसानी अकल ने कुदरती वसाइल से 6 चीजें बनाई। कितनी? दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आसाइशी सामान, अयाशी का सामान, मेडिकल का सामान और दिफाई सामान। सेहत नहीं है उस मुल्क ने तरक्की की हो, मुझे बताओ। तालीम नहीं है वो मुल्क बताओ जिसमें तालीम नहीं और तरक्की की हो। ऐसा मुल्क बताया जहाँ रोजगार नहीं और तरक्की की हो। पाकिस्तान। अब आप इसको तरक्की कह रही हो 300 को, तो फिर 500 के ऊपर तो आप भंगड़े पाओगी कि मेरे वतन का डॉलर 500 का हो गया। फिर तो आप 2 रकात नफिल पढ़ोगे अगर आप पाकिस्तान को कह रही हो तरक्की कर गया। दुनिया में किसी भी तरक्की की दौड़ में, स्पोर्ट्स की दौड़ में अल्लाह के फजल से सब में पीछे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अल्लाह के फजल से अमेरिका को, चलें अल्लाह ने चाहा तो अमेरिका तो अपना साथी है, डॉलर भी देता है। भारत से क्यों हार रहे हो भाई? बल्ला तो सही उठा यार, ये तो अच्छा है। लाइव आ रहा है, 2024 है, कसम खुदा की। वरना तो हम लोगों को यह बताया जाता कि सारे मैच जीत गए पाकिस्तान, और ये बोलते हैं ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधी अमेरिका से पाकिस्तान में आके गिरी, फिर यहाँ से बॉल वापस पहुंचाई हो यार तुम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ हमजरा। नाज़रीन, कहते हैं ना कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है, और वो राज और कोई नहीं जानता। जो इंसान कामयाब होता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ ऐसी मुश्किलात देखता है जो सामने वाले को नहीं पता होती। आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लॉयन विलास पे। लॉयन विलास किसका है और उसकी पीछे की कामयाबी का राज क्या है? शायद आप सबने ही अयाज मेमन मोतीवाला का नाम सुना होगा। उनको अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं पर धरने देते हुए, सोशल वर्कर की तरह काम करते हुए, आवाज़ उठाते हुए देखा होगा। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, और बातों को सीखने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज अंदर चल के इनका घर का टूर भी करवाएंगे, विजिट करवाएंगे कि भाई इनका लाइफ स्टाइल कैसा है और इनकी ज़िंदगी का कामयाबी का राज क्या है। आज से 33 साल पहले अयाज मेमन मोती कैसा था, और 33 साल कौन सी काविशों के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका, चलो कंधे पे आओ। जी जनाब, ये हमारा गरीब खाना है भाई, आया। सर, इसका नाम लॉयन विलास क्यों रखा? सर लाइन विलास ये होना चाहिए कि दिल आजी वाला होना चाहिए। अच्छा। हाँ, शेर वो नहीं होता कि जुल्म करे। सही। शेर वो होता है आजी से लोगों में प्यार बांटे। अयाज सर, आपको सबने जो है बड़ा सादा इंसान देखा है। आपकी शोहरत, आपकी दौलत, आपने कभी तकब्बुर नहीं किया, कभी अपनी इन चीज़ों की जो है वो शोशा नहीं करी। हर इंसान का माजी जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो बताना पसंद करे, और आपके बारे में आज तक सब ने यही सुना है, सब ने यही कहा है कि भाई आप खुद मुख्तार हैं और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं। मैं जानना चाहती हूँ, और इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। सब जानना चाहते हैं कि वो अयाज मेमन जो कुछ भी नहीं था, जो बिल्कुल, जो आपने बताया कि आपके वालिद साहब की 50 जब आपके पास थी, कैसे उस मुकाम से इस मुकाम तक आप पहुँचे? मैंने 1500 रुपए की नौकरी से जिंदगी शुरू की थी। कबाब पराठे की स्टाइल भी लगाए। बकरी ईद आती थी तो हम गायों के बाड़े भी लगाते थे। देश में बकरा ईद जब खत्म होती थी तो चांद रात वाले दिन, ईद के दिन जब कुर्बानी के लिए लोग बाड़े से ले जाते थे तो मेरे हिस्से में 1500 या 1400 रुपए आते थे। तो जिंदगी में ऊंच नीच लाइफ का हिस्सा है, और सोच को बड़ी रखनी चाहिए। एक सोच होती है किसी के महल को देख के अपने झोपड़े को आग लगानी, और एक होता है अपने झोपड़े में रहकर किसी के महल को देखकर, दुआ देकर, पेशन के साथ आगे बढ़ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार किया, दोहा ज्वेलर्स के नाम से बिजनेस शुरू किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से आज दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, दोहा जेम्स एंड ज्वेलरी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 ब्रांचें हैं, और मैं बेसिक ज्वेलर हूँ। कराची ताजिर अलायंस का भी चेयरमैन हूँ, ज्वेलर्स एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान का भी चेयरमैन हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी नीयत के हिसाब से देता है। और ज़िंदगी में लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं तो छुप के ज़कात खैरात देते हैं और उम्रे पे चले जाते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैं गरीबी में से चला हूँ, तो मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत और सिंध धरती को मेरी माँ की कोख से अफजल हमेशा करार दिया। और मैंने डिफेंस में रहते हुए हमेशा, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैप, आप अगर जाते हैं तो व्हाट्सएप पे तो हमारा बहुत बड़ा, तो लाखों फॉलोवर्स ने कभी मुझे
ये नहीं देखा कि मैंने बेवजह की मुंह की बकबक की हो। मैंने हमेशा अवामी इश्यूज़ पर बात की। मैंने 5 सीटों से इलेक्शन भी माशाल्लाह 2018 में लड़ा। मैंने गटरों में, नालों में, कचरों में बैठकर आवाम को ये भी बताया कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जहाँ पर गंदगी हो और उस मुआशरे ने तरक्की की हो। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जो चीज़ चली आई, जब अल्लाह ताला ने मंजिल के साथ मुझे ऊंचाई की तरफ लेकर गए, तो कुछ खामियां भी थी मुझ में, कुछ गलतियां भी थी, हो सकता है माफ़ करना मेरे मौला, कुछ खताएं भी हो गई हो। तो फिर अल्लाह ताला आजमाइश देता है। अल्लाह ताला आजमाइश उससे लेता है जिसको अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। बेशक। तो मेरे पे वो आजमाइश भी आई कि अवामी हुकूक की बात करने पर मैं जेल भी गया, मैंने पाबंदो सलासल भी देखी, और अल्लाह का ये इनाम आप देखें कि जेल से जमानत पे नहीं आया। सारे मुकदमे हाई कोर्ट, जो कहते हैं ना कि अदलिया में इंसाफ नहीं, मुकदमा वकील आपका 49% लड़ता है, 51% आपने लड़ना होता है। तो अल्लाह के फजलो करम से सारे केस, हजारों लाखों में कुछ केस होते हैं जो 265 के पे खारिज होते हैं। मैं बरी नहीं हुआ, मेरे केस खारिज हुए। फिर आया आकर के छुपाने, फिर मैदान में उतरा, और फिर मैदान में उतर के आज आपके सामने खड़ा हूं। और मैं ये समझता हूं कि आप जब वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं और नेक नियति रखते हैं, आजी रखते हैं, तो मेरा अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो मेरा रब रिज़्क देने वाला है, और ये वतन हमारा है। इस मुल्क ने हमें ये नाम दिया, ये शान और शौकत दी। आप दुनिया के 196 ममालिक, तरक्की याफ्ता हॉलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड, जापान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, दुबई, दुनिया में कहीं भी चले जाए, यहाँ जितना अपनापन है वहाँ आपको रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मतलब यहाँ वाली मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। मैं तो मर सकता हूँ, वतन नहीं छोड़ सकता, बस मेरी ये सोच है। सर, जब भी इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है अपनी कामयाबी की, तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, और वही दौर होता है इंसान की ज़िंदगी में कि या तो वो जीत जाता है या तो हार जाता है, क्योंकि उन मुश्किलात को दूर करके ही इंसान कुछ किसी काबिल बनता है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात आई और कैसे उन्हें हल किया? देखिए, मुश्किलात क्या आती है? मुश्किलात ये आती है कि अगर इंसान अपनी आजिज़ी में खुश हो जाए तो आजमाइशें आती हैं मुश्किलात में। और आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आप अपने टारगेट एम सेट करें पाकिस्तान में कि मैं दौड़ के ये हासिल कर लूंगा। हमारे यहाँ पर दौड़ का एंड सिर्फ पैसा है। हमारे यहाँ दौड़ का एंड सिर्फ फ्लैट है तो बंगला, बंगला है तो उससे बड़ा, उससे बड़ा है तो उससे बड़ा, उससे बड़ा है तो कोठी, उससे बड़ा है तो मैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो क्लच वाली चाहिए, क्लच वाली से हट जाए तो 725 चाहिए, उससे हटो तो कोरोला चाहिए, मेरान चाहिए, मेरान से हटो तो कोरोला, कोरोला से पजीरो। हमारी दौड़ ही इतनी है। हम कौन सा इल्मी जिद्दत से तहकीक करके, इजादात करके, दुनिया को एक्सपोर्ट करके, हमारे वसाइल का इस्तेमाल करके डॉलर को 1 रुपए का कर गए। यहाँ पर मुझे 100 से ज्यादा अवार्ड मिले, और अवार्ड किस तरह लिए दिए जाते हैं? जब जब जिसने अवार्ड लिया, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर जब जब जो अवार्ड लेता है अगले दिन पाकिस्तान का रुपया गिर जाता है। तो हम अवार्ड क्यों दे रहे और क्यों ले रहे हैं, इसी की डेफिनेशन नहीं पता, एजुकेशन का हमको नहीं पता। तो मेरा टारगेट ही छोटा है, मोहब्बतें बांटनी, लोगों के हुकूक की बात करनी है, हमारे इदारों के लिए अच्छाई वाली बात करनी है, हमें लोगों के प्यार समेत, बस यही तो मेरा एम है। अब इसमें मुझे क्या हासिल करना है, मेरा एम क्या है? सबसे पहले हम टारगेट, तो हम क्या दौड़ने के लिए, मतलब दौड़ क्यों रहे हैं, क्या पाना है? हम दुनिया की किसी रेस में तो जीते नहीं। हमने उम्रे पे जाने वाला अब्दुल शकूर जन्नती, जहाज बनाने वाला है आज भी जन्नती। फजर के बाद जुलेखा या हाजियानी तैयबा उठे तो वो जन्नती है, घड़ी बनाने वाला आज भी जहन्नमी। फेसबुक का मालिक अल्लाह अकबर लिखो तो जन्नती है, मार्क जुगलबर्ग आज भी जहन्नमी। तो बात सारी है कि हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमने कुछ ईजाद ही नहीं किया। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हमारे पास मसरूफियात इतनी है फालतू वक्त में कि अगर घर मिल गया तो उसके अंदर LCD नहीं आनी है, दरवाजे लॉक वाले नए लगने हैं, गाड़ी इत्तफाक से आ गई तो तारीख रोड पे खड़े रह करके उसका बुफर बदलवाना है, टायर बदलवाना है, LCD लगानी है और सीना चौड़ा करके निकलना है मेरा टैलेंट है? हमारे पास क्या है? हमने तो माइक नहीं बनाया, माइक बनाने वाला आज भी जहन्नमी है। हासिल क्या करना है? बस बड़े से बड़ा मेरा इनफरादी, जो कौमें अपनी जात के मफादात के खोल में कैद हो जाती हैं वो तबाह होती है। जो कौमें अपनी जात के मफादात के खोल से निकलकर मुआशरे का सोचती हैं वो कौमें आबाद होती हैं। तो वो कौमें आबाद हैं जिन्होंने इंसानी अकल ने कुदरती वसाइल से 6 चीजें बनाई। कितनी? 6 चीजें। दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आसाइशी सामान, अय्याशी का सामान, मेडिकल का सामान और दिफाई सामान। कितनी चीज है? 6। हम ये 6 की 6 दुनिया के खरीदार हैं। तो हम तो वेले हैं, हमारे पास तो कुछ करने को ही नहीं है। अभी हमने हासिल क्या करना है, क्योंकि हमारी टंगड़ी खींचेगा भाई है।
सही बात हम मुआशरे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। कौमें मुआशरे के लिए जब करती है तो तब आप बोलें जी कोई आप चढ़ेंगे तो मुश्किलें कितनी हैं, जब आगे जाएंगे तो मुश्किलें कितनी हैं। यहाँ तो दुआ भी मेरे लिए है, या अल्लाह एक बेटा है तो दो हो जाए, या अल्लाह बेटी है तो बेटा हो जाए, या अल्लाह फ्लैट है तो बंगला हो जाए, या अल्लाह मेरी सास अच्छी हो जाए, या अल्लाह बीवी गोरी मिल जाए। किसी एक शख्स की पाकिस्तान को दुआ नहीं लग रही, अपने लिए बराबर लग रही है। तो हम तो अपनी जात के मफादात के खोल निकले। सर मेरा प्यारा बलोचिस्तान, मेरी प्यारी सिंध धरती, मेरा खैबर पख्तूनख्वा, मेरा फाटा, मेरा वजीरिस्तान, मेरा आजाद कश्मीर, मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेरा पंजाब, हाय हाय। इसके बावजूद भी हम क्या खड़े। अभी इसके बाद भी आप मुझे बोलो आप ऊपर जाओगे तो कितनी तकलीफ, कोई तकलीफें नहीं है। तकलीफें सिर्फ अपनी जात के लिए है। मुझे तकलीफें अगर उठानी पड़ी, अवामी हुकूक की आवाज उठाई, रियासत है, हो सकता है मैं उनकी मर्जी की बात ना कर रहा हूँ तो इट्स ओके, लेकिन रियासत ने भी मुझे प्यार दिया, वो बर्दाश्त करती है मेरी बात, वो समझती है रोटी कपड़ा और मकान ये ज़रूरत है, साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार ये ज़रूरी है। अगर मैं ये बात आवाम की करता हूँ तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। दुनिया का कोई ऐसा ममालिक बता दे खैरात ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ा रहे हो और मुल्क ने तरक्की की हो? नहीं, ऐसा तो दुनिया का ऐसा मुल्क बता दे जहां पर गंदगी और वहां पर मुल्क ने तरक्की की हो? दुनिया का ऐसा मुल्क बता दे जहां पर गुर्बत गरीबी हो और वहां पर खुशहाली हो? ये सारी कंडीशंस दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दो जहां पर हुक्मरान करप्शन कर रहे हो और सोशल वर्कर पौधे को पानी डाल डाल के मुल्क के अंदर, ऐसी हरियाली वाला मुल्क बता दो जो सोशल वर्क में पानी डालो, या पीने को पानी नहीं तो पौधे को 15 साल कौन देगा? तो जिस बच्चे को पौधे पे पानी डालने को लगा दिया तो वो सदर वजीर आजम कब बनेगा, इंजीनियर साइंसदान कब बनेगा? हम तो चली दुनिया में उल्टे रहे। तो मैंने तो इसलिए सीधी एबीसीडी छोड़ दी, मैंने तो उल्टी एबीसीडी सीख ली, ZYXWVUTSRQPONMLKGHFDCBA। मैं बोला उल्टी एबीसीडी सीख भाई, सीधी में तो इधर ये हाल कर दिया, शायद उल्टी, हम तो चली उल्टे रहे तो शायद मंजिल की तरफ। किसी ने मुझसे बोला अयाज भाई ये पैसे वाले से अल्लाह कितना प्यार करता है, ये वतन को लूटने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कितने टैलेंटेड है, क्या बोला? मैंने कहा यार अल्लाह मोहब्बत तो सबसे करता है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट इजाद का नाम है, तहकीक का नाम है, बल्ब, पंखा, बत्ती, ये सारी चीजें, आपके स्कार्फ को रंगने वाली मशीन, कुरान को छापने वाली इंक मशीन, ट्रांसपोर्ट का इंजन। तो बोला फिर क्या है ये पाकिस्तान में इतनी दौलत? मैंने कहा कुत्ते का नाम सुना है? बोला हाँ कुत्ते का नाम सुना है। मैंने कहा हम पक्के मकानों वाले जो मुकद्दर से आगे बढ़ गए, तो हम एक तरह के कुत्ते हैं। क्या है कुत्ते? कुत्ता एक रोटी के निवाले को सड़क पे तरसता है, दूसरा होटल के बाहर महंगे मतलब गाड़ियों को सूंघता है, और तीसरा महंगे पलंग पे महंगे बिस्कुट मैन के हाथ से खाता है। तीनों कौन है? कुत्ते। कुत्ते में कोई टैलेंट है? लेकिन कुत्ता नमक नहीं खाता फिर भी वफादार है। हम तो नमक खा के भी गद्दार वतन के लिए हो गए। तो हमारी तो पहचान पहले टेस्ट करवाओ क्या है कौन, वरना तो कुत्ते होते तो कम से कम वतन के वफादार होते। हम तो वतन को खा गए, तो मुकद्दर से आगे आ गए। टैलेंट क्या है? पैसा टैलेंट है, गाड़ी टैलेंट है, इंग्लिश बोलना टैलेंट है? जो कौमें पढ़ती है वो बर्बाद होती है, स्टडी नॉट एजुकेशन। जिस कौम में एजुकेशन होती है वो कौमें ईजाद करती है। और कोई सवाल है आपको? इतनी खरी बातें आप करते हैं काफ़ी लोगों के खिलाफ, सियासतदानों की, क्योंकि ज़ाहिर मुल्क को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। तो आपके मुखालिफिन भी बहुत होंगे, दुश्मन भी बहुत होंगे, कभी डर नहीं लगा? मुखालिफिन भी मुझसे प्यार करते हैं यार। मैं तो ये देखता हूँ मुखालिफिन भी बोलता है मोती वाला कह तो सही रहा है, हमारे में सच बोलने के लिए जिगर चाहिए। सही। अच्छा जिगर क्या होता है? जिगर ये होता है कि जब मेरी मंजिल ही मेरा वतन है तो मैं अपने वतन के लिए दो बोल तो बोल के मरूं। कुछ लोग बेचारे सिस्टम के साथ, रियासत के उन लोगों के साथ, लेकिन इस मुल्क में वो मुहिब्बे वतन भी तो हैं जो हमारे लिए शहीद हुए, हमारे लिए जानों के नजराने पेश किए, हम उन्हें क्यों भूल जाते हैं? क्या कश्मीर, क्या भारत, क्या अफगानिस्तान, क्या ईरान, इनकी सरहद पर खड़ा होने वाला सिपाही करप्ट है? जब वो शहीद होता है तो उसके घर में जब जनाजा उठता है तो उसके बच्चे और उसके बीवी के करप्ट है? तो बात सारी है, जब वो सरहद पे लड़ रहे हैं तो हम वतन में लड़ रहे, लेकिन अपने रियासत को सर का ताज बनाने के लिए, अपने वतन के खिलाफ नहीं। हाँ, रियासत में, जमहूरियत में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक दे, साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार। ये 5 चीजों में से साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार, दुनिया के 196 ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर कोई एक मुल्क भी ऐसा है जिसमें साफ पानी नहीं है, मुल्क ने तरक्की की हो, मुझे बताओ।
सेहत नहीं है उस मुल्क ने तरक्की की हो, मुझे बताओ। तालीम नहीं है वो मुल्क बताओ जिसमें तालीम नहीं और तरक्की की हो, है? ऐसा मुल्क बताया जहां रोजगार नहीं और तरक्की की हो। पाकिस्तान। अब आप इसको तरक्की कह रही हो 300 को, तो फिर 500 के ऊपर तो आप भंगड़े पाओगी कि मेरे वतन का डॉलर 500 का हो गया है। फिर तो आप 2 रकात नफिल पढ़ोगी अगर आप पाकिस्तान को कह रही हो तरक्की कर गया। तरक्की नहीं की। हाँ ये आपने, हाँ शुक्र है। मैं तो डर गया, मैं बोला 300 वाले में डॉलर में बोल रही है भाई में, है? सही है। और ये काटना नहीं, हाँ ये कोई ऐसी वो चीज नहीं थी जिसके ऊपर ये थोड़ा मैं जरा ज्यादा बोल जाता हूँ, तो ये जरा सा जो है ना सोच रहे सवाल अगला क्या निकालूं, तो सही बात। तो मुबारक हो, अमेरिका से पाकिस्तान हार गई, फिर माशाल्लाह भारत से हारे आप, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जितवाएगा। तो हारने पर मैं इन सबको कराची ताजिर अलायंस की जानिब से गोल्ड मेडल दूं 24 कैरेट सोने का गोल्ड मेडल, इज्जत गवा के इंशाल्लाह वापस आए। तमाम खिलाड़ियों को, तमाम को 11 के 11, हाँ इनको गोल्ड मेडल दूंगा। बहुत बड़ा हमारा नाम, हमारी इज्जत आप, और आपका शुक्रिया कि हम दुनिया में किसी भी तरक्की की दौड़ में, भागने की दौड़ में, स्पोर्ट्स की दौड़ में अल्लाह के फजल से सब में पीछे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अल्लाह के फजल से अमेरिका को चलें, अल्लाह ने चाहा तो अमेरिका तो अपना साथी डॉलर भी देता है। भारत से क्यों हार रहे हो भाई? कश्मीर क्या घंटा फतह कराओगे? है बल्ला तो सही उठाओ यार, ये तो अच्छा है, लाइव आ रहा है, 2024 है, कसम खुदा की, वरना तो हम लोगों को यह बताया जाता कि सारे मैच जीत गए पाकिस्तान, और ये बोलते हैं ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधी अमेरिका से पाकिस्तान में आके गिरी, फिर यहां से बॉल वापस पहुंचाइए उधर। हो यार तुम लोग, यार अल्लाह को मानो यार, पाकिस्तान का कहीं तो नाम बचा लो भाई, अल्लाह के वास्ते यार। आई लव यू, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन यार आप लोग भी कुछ देखो। मोहसिन नकवी साहब, यार कुछ तो अल्लाह के वास्ते यार, कुछ तो भाई। अब बोल रहे हो बाहर से, जो मतलब अगले वर्ल्ड कप के लिए अब मतलब जो बच्चे बैठे हुए उनको अगले के लिए तैयारी करो यार, इन्हीं को मौका देते। तो बहरहाल अल्लाह आसानी करेगा, हम तो अल्लाह के आसरे पे होते हैं, हमारा तो बस नहीं चलता, वरना नहाने के लिए भी अल्लाह को बोले या अल्लाह फरिश्ता भेज पानी गर्म कर दे, मुझे सुस्ती हो रही है। हम तो सब अल्लाह पे छोड़ देते, तो अल्लाह पे छोड़ छोड़ के हम पीछे हो गए, क्योंकि अल्लाह ने भी बोला सब दिया, इसमें तूने कुछ नहीं किया। सही बात। तो अब क्या जमीन पे मैं आऊं? तो वो तो हर जगह मौजूद है, नियतों को देखता है। ठीक है सर, और कोई सवाल? सर ये मेरा खुद का एक पर्सनल सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि इतना बोलना इंसान, वो भी इतने पॉइंट टू पॉइंट, इतने फ्लो में, कैसे? ये तो टैलेंट है आप। देखिए मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिबेट करता हूँ, मैं बच्चों को स्पीच देता हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेशन बात, लेकिन मोटिवेशन भी मैं क्या, मैं जाके ये बोलता हूँ भाई अपनी जायदाद नाम करने नहीं आया, तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुमसे और मुझसे बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का एहसास तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे जीना है। इधर तो मोटिवेशन स्पीकर भी जाते पैसे मांगते हैं, अभी जो पहले ही पैसे लेकर के गया है, तो हजरत बिलाल जैसी अजान वाली तासीर क्यों नहीं रही? सही बात है, तो है, सही बात है। इतने उस्तादों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की की? तो बात सवालिया निशान है सारे। तो मैं तहकीक करता हूँ, मैं अल्लाह ताला से रुजू करता हूँ, मेरा रब मेरे जहन में देता रहता है और मैं वो चीज़ें बोलता रहता हूँ, और मैं तहकीक भी करता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ की टोटल आबादी 4200 है और वहाँ पे सालाना 80 मिलियन लोगों का इन और आउट है। 4200 लोगों का मुल्क, यूरोप कितने? 4200 लोगों का मुल्क, और 80 लाख लोग सैर व तफरी के लिए सालाना, हुकूमत वहां पे लोगों को पैसे देती है सालाना लाखों डॉलर, और हम तेरी मेरी फितना, गीबत, जलन, अकड़, तकब्बुर, है मैं सिर्फ मैं। अबे जितना भी बड़ा मैं हो जाऊं, हमारी औकात क्या है? सही बात कि जब भी जूता पहनना होता है तो खुद झुकते हैं। क्या बात है? जूता भी हमारी तरफ नहीं आता, हम जाते हैं। सही बात है। ये औकात है हमारी। तो सर का ताज तो सुना है ना, लेकिन पैर का जूता अगर 2 अरब का हो, कितने का? 2 अरब। वो सर पे नहीं सजता। और सर का ताज अगर 2 आने का हो, कितने का? 2 आने। वो पैर पे नहीं रखते। तो जो 2 आने के सर का ताज बनते हैं ना, वो वतन से मोहब्बत करते हैं, और वो लोग हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या वक्ती सोशल मीडिया पे जो ये खेला जा रहा है खेल, ये वो मुल्क दुश्मन अनासिर है,
जो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे इदारे, हमारी पाक फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस कम वसाइल में जो काम कर रहे हैं, बस आवाम से यही कहूँगा, यही बचा है आपके पास असासा। बस अगर इसे भी गवा दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अब भी वक्त है, लोगों की बातों में मत आओ, इदारों के खिलाफ मत जाओ, वतन से मोहब्बत करो, वतन से प्यार करो, वतन के इदारों को कई खामियां हैं उनको बताओ ज़रूर, लेकिन आप पूरे इदारों को जब बुरा बोलते हो तो आलमी सतह पर हमारी बदनामी होती है और पाकिस्तान आने से लोग काशिर घबराते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और जब एक्सपोर्ट भी नहीं होगा और लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे तो हम रुपया छाप छाप के कितना छापेंगे? फिर तो डॉलर 1000 का हो जाएगा और सोना 5 लाख का तोला। तो ख्याल रखिए, वतन है तो हम हैं, वतन नहीं तो कुछ नहीं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में रह के भी हमसे ज़्यादा वतन से मोहब्बत करते हो यार, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे ज़र मुबादला के ज़खायर, तुम जब पैसे भेजते हो भाई, तो ये वतन अब भी चल रहा है। तो अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ है और मेरा मौला इंशाल्लाह नाउमीदी कुफर है, इंशाल्लाह हमारा वतन, हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अफसरानों, सियासतदानों, आम अवामों मिल के मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, बगैर जात पात रंग नस्ल, एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर जंजीर बन के पाकिस्तान को इस मकाम तक ले जाएंगे कि चांद मरीख पे पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का झंडा लहराएगा इंशाल्लाह। आगे कोई सवाल है? सर बहुत बहुत शुक्रिया, कोई गलती खता माफी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।